आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं जे.आर. मीना, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक पीजी कॉलेज महुआ। देखिए, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अनुसार आपकी कुछ बदलाव हुआ है, जिसमें सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है और सेमेस्टर प्रणाली से ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो अभी हम जो पुरानी जो सिलेबस है, उसी सिलेबस के अनुसार जो आपकी बुक है उन्हीं को हम पढ़ाएंगे। अब उनमें से कौन सा पार्ट किस सेमेस्टर में रखा जाएगा, इसका निर्धारण यूनिवर्सिटी करेगी। वो सेमेस्टर सिलेबस जैसे आएगा आपको हम बता देंगे, लेकिन जब तक अपन चुपचाप बैठे भी नहीं रह सकते, तो इसके बजाय अपनी कहानी की बुक है उसको लेकर हम चलते हैं। तो आपकी कहानी जो है जिसमें सेकंड पेपर के अंतर्गत आती है, और दूसरा आपका उपन्यास है जिसका नाम ग्लोबल गांव का देवता है, जो कि आदिवासी समुदाय की समस्याओं को लेकर लिखा गया है। झारखंड का एरिया है उसको उसमें दिखाया है, जिसका लेखक रणेंद्र सिंह है। तो देखिए, आज का आपका सिलेबस पहली कहानी है आपकी उसने कहा था। इससे पहले मैंने कहानी के तत्व और कहानी का विकास क्रम जो है वो मैंने आपको बता दिया, लिखा दिया, तो थोड़ा सा आप देखते रहना। और अब जो कहानी का पहला पार्ट है, पहली जो कहानी है आपकी, वो है उसने कहा था। अब उसने किसने क्या कहा था, कब कहा था, कई कई चीज़ें हैं और किससे कहा था, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले बात तो है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी लेखक, क्योंकि किसी भी काव्य रचना जो भी है आपकी चल रही है, व्याख्या जब आती है तो उसके लेखक का नाम और जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पाठ लिखा है उसका वर्ण विषय, किस चीज़ को लेकर क्या चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का थोड़ा सा जीवन परिचय है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, गुलेरी जी का जीवन परिचय है किसका? गुलेरी जी का जीवन परिचय है। और जीवन परिचय में जो दिखाया गया है, जिसमें दिया है कि इनका जो जन्म है वो कितना है, 7 जुलाई 1883 कहाँ हुआ है? जयपुर। ध्यान रखना, जयपुर राजस्थान। लेकिन इनके नाम के टाइटल जो लगा है गुलेरी, उसके पीछे एक अलग चीज़ है। और मृत्यु जो दिखाई गई है, वो मृत्यु दिखाई है 12 सितंबर 1922। कहाँ हुई है? काशी, जिसको हम क्या कहते हैं? बनारस, काशी हुई है लिखित। मात्र कितने दिए हैं? मात्र 39 वर्ष, मात्र 39 वर्ष जिए हैं। लेकिन हिंदी कहानी के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरह की इन्होंने कहानी दी है वो हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है और हिंदी के कहानी के विकास को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान रहा है। तो देखिए, जन्म 7 जुलाई 1883 जयपुर राजस्थान में हुआ है और मृत्यु 12 सितंबर 1922 काशी बनारस में हुआ है। अब इनके आगे जो लगा है गुलेरी, अब ये जो चीज़ है गुलेरी शब्द, ये क्या है? गुलेरी क्या है? गुलेर नामक स्थान। अब ये गुलेर नामक स्थान कहाँ है? गुलेर नामक स्थान ये दिया है कांगड़ा जिला। कहाँ दिया है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं। मूलतः क्यों? क्योंकि पूर्वज जो थे
पूर्वज, इनकी जो पूर्वज हैं जिनमें इनके पिता दिया है, पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम शास्त्री। शिवराम शास्त्री था पंडित जी का नाम। और माँ का नाम जो दिया है, माँ का नाम लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, ये इनका परिचय है कि इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री थे, जो कहाँ पूर्वज हैं इनके। ये पूर्वज कहाँ से बिलोंग करते थे? गुलेर नामक स्थान। तो गुलेर नामक स्थान कहाँ पड़ता है? कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश। लेकिन राजकीय सम्मान पाकर जो कि जयपुर के राजा राम सिंह हैं, वो इनको सह सम्मान जयपुर ले आए। और जयपुर में आकर शिवराम शास्त्री और उनकी जो तीसरी पत्नी का नाम है लक्ष्मी देवी, तीन शादी हुई है, तो तीसरी पत्नी की संतान के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिन्होंने राजस्थान जयपुर में जन्म लिया है। अब देखिए, तो गुलेर समझ आ गया गुलेरी क्यों लिखा है। गुलेरी इसलिए लिखा है क्योंकि इनके पूर्वजों से जुड़ी हुई बात है। कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में गुलेर नामक स्थान के इनके पूर्वज जुड़े हुए हैं, जहाँ से पूर्वज आए हैं जयपुर। तो यहाँ ये इनके जीवन परिचय में दिया हुआ है। अब देखिए कि भाषा जो है, भाषा तो भाषा एक नहीं, बहुत सारी भाषाओं की ज्ञाता दिए हैं, जिनमें क्या दिया है? संस्कृत, क्या दिया है? हिंदी, क्या दिया है? अंग्रेजी, क्या दिया है? प्राकृत, क्या दिया है? अपभ्रंश, क्या दिया है? पाली। इसके बाद लैटिन, फ्रेंच भाषा। इसका मतलब कि इतनी सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। किनको? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर ही तो राम सिंह राजा इसको जयपुर लाए थे। तो उनकी विद्वता, इसका मतलब स्वाध्याय जो है, छोटी सी कम उम्र में ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश और लैटिन और फ्रेंच जैसी भाषाओं का ज्ञान हुआ। और बताया जाता है कि मात्र 10 वर्ष की आयु में जो संस्कृत का भाषण, संस्कृत में भाषण, मात्र 10 वर्ष की आयु में संस्कृत में भाषण देकर जो महामंडल के जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे ना, उनको भी इन्होंने हतप्रभ कर दिया। और मात्र 5 वर्ष की आयु में फर्राटेदार इंग्लिश को बोलकर इन्होंने साबित कर दिया कि इनके अंदर एक हुनर था, एक जज्बा था, जिसको भाषाओं को सीखने में इनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो संस्कृत भाषा क्यों अच्छी थी? क्योंकि इनकी जो विरासत है, विरासत का मतलब इनके पिता दादा जो भी है, वो संस्कृत में वेद, पुराण, रामायण जो भी हैं और ईश्वर वंदना, प्रार्थना जो है, वो सारी की सारी संस्कृत वेद पाठों में उच्चारण होता था, इसलिए संस्कृत का इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो इन भाषा, अब देखिए इसके बाद जो दिया गया है, इसके बाद पढ़ाई से संबंधित इनकी बात दी है। तो क्या दिया है? फर्स्ट में तो 1899 तो 1899 क्या है कि इनकी मैट्रिक, 1899 मैट्रिक पास की दिया है कलकत्ता। और सेकंड जो दिया है वो क्या दिया है कि 1901 में क्या है? इंटरमीडिएट, ये कहाँ? ये भी कलकत्ता दिखाई है, ठीक है। और थर्ड में दिया है 1903 में क्या दिया है? 1903 में बीए पास किया है। और क्या दिया है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है इन्होंने। इसके बाद में 19
1904 समालोचक जो दिया है, समालोचक पत्रिका का प्रकाशन, संपादन का काम जिसे अपन कहते हैं, समालोचक पत्रिका का प्रकाशन या संपादन का काम इन्होंने किया है। काशी नागी परिचारिणी सभा के क्या रहे? सभापति और काशी नागरिक परिचारिणी सभा जो है, जिसको हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, उनको समालोचक पत्रिका काशी नागरिक परिचारिणी सभा के सभापति और संपादन का काम भी इन्होंने किया है। इसके बाद जो दिया है कि क्या है, 1916 में क्या है, संस्कृत विभागाध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। और उसके बाद 1922 को BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर इन्होंने कार्य किया। यहाँ क्यों गए? क्योंकि इनकी विद्वता से प्रभावित कौन हुए? मदन मोहन मालवीय ने इसको क्या दिया? निमंत्रण दिया। और इस निमंत्रण पर ये कहाँ गए? BHU। इसका मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ गए और यहाँ आकर उन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। इस तरह से इनकी जीवन की पढ़ाई जो है 1899 मैट्रिक पास की, 1901 में इंटरमीडिएट, 1903 में BA, 4 में समालोचक पत्रिका काशी नागरिक परिचारिणी का सभापति भी इनको बनाया गया। और उसके बाद में संस्कृत विभागाध्यक्ष 1922 में BHU हिंदी यूनिवर्सिटी। और इससे पहले ये जो खेतड़ी के नाबालिग राजा थे, तो उससे पहले खेतड़ी के नाबालिग राजा जिसके साथ मेयो कॉलेज क्या दिया है? मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर। मेयो कॉलेज अजमेर में भी इन्होंने क्या काम किया है? अध्यापन अर्थात पढ़ाने का काम मेयो कॉलेज में भी किया है, क्योंकि राजा रानी से जुड़ा हुआ लेखक था। इसलिए मेयो कॉलेज जो खेतड़ी के नाबालिग राजा है उनके साथ में उन्होंने वहाँ उनके सहारे से इनको वहाँ जॉब मिला और उन्होंने मेयो कॉलेज। और अंततः मृत्यु 12 सितंबर 1922 काशी अर्थात बनारस में इनकी अंततः निधन हो गया। ये इनका शॉर्ट में परिचय था। अब देखिए, इसके अलावा इनके जो लिखे कि कहानी जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहली कहानी लिखी है इन्होंने, जिसमें दिया है सुखमय जीवन। दूसरी लिखी है बुद्धू का काटा। और तीसरी लिखी है उसने कहा था। ये 1911 में है, ये भी 1911 में है और ये 1915 में है। तो आपके सिलेबस में 3 कहानी मात्र लिखी है इनके जीवन में इन्होंने, लेकिन 3 कहानियों के दम पर हिंदी साहित्य जगत में अपनी अलग छाप छोड़ गए। और सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा 1911 में
पत्रिका से तो नहीं, और उसने कहा था 1915 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती नामक पत्रिका है ना, उसके माध्यम से उसने कहा। और यही उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति या फिर पूर्वदीप्त पद्धति अपन कहते हैं, उस आधार पर ये हिंदी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसकी दम पर वो आज भी हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए मात्र इस कहानी के बल। तो देखिए, अब इसके अलावा और जो चीज़ें दी गई हैं, जिसमें कुछ निबंध दिए गए हैं उनके, तो निबंध जो है, निबंध में क्या है, शेषनाग की मूर्तियां, ठीक है, देवकुल, संगीत, आँख, देवकुल, संगीत, आँख, और क्या दिया है, मारिस, मोह, कुंठाओं, मारिस, मोह, कुंठाओं, और कछुआ धर्म, कछुआ धर्म, और क्या दिया है, पुरानी हिंदी। ये सारे के सारे इन्होंने क्या लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, जो उनका वर्ण विषय दर्शन शास्त्र से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है। तो शेषनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, संगीत, और क्या दिया है, और क्या दिया है, मारिस, मोह, कुंठाओं, कछुआ धर्म और पुरानी हिंदी, ये इनके निबंध हैं। इनके अलावा जो कुछ कविताएं, इनके अलावा कुछ कविताएं क्या दिया है, कविताओं में दिया है, जिसमें एशिया की विजयदशमी, क्या है, एशिया की विजयदशमी, क्या दिया है, स्वागत, क्या दिया है, स्वागत दिया है, और भारत की जय, भारत की जय, और झुकी कमान, और क्या है, झुकी कमान, भारत की जय, झुकी कमान, और ईश्वर से प्रार्थना, क्या है, ईश्वर से प्रार्थना। ये इनकी कविता अर्थात पद्यवाद के रूप में कविता लिखी है उन्होंने। एशिया की विजयदशमी, स्वागत, भारत की जय, झुकी कमान, ईश्वर से प्रार्थना, ये सारी इनकी कविताओं के नाम हैं। तो इस तरह से एक शॉर्ट रूप में उनका परिचय, उनकी कृतियाँ, उनकी जानकारी मैंने आपको जैसी जितनी जानता हूँ वो उपलब्ध करा दी है। और अब जो बात है अपनी, वो बात क्या है, उसने कहा था। अब बात क्या है, उसने कहा था। अब ये उसने कहा था, इसको ध्यान रखना। कब लिखी गई है, 1915 में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई है। इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसकी जो पृष्ठभूमि है ना, वो ध्यान रखना। इसकी पृष्ठभूमि में किसको आधार बनाया है, इसका मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध जो कब चला है, 1914 से 1918, इस युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध को ही अपनी पृष्ठभूमि में रखा है। जिसको एक क्या दिया है, जिसमें क्या है, देश सेवा, बाल सुलभ प्रेम, क्या है, प्रण
पालन। क्या है? त्याग भाव। क्या है? बलिदान। क्या है? कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा का संदेश नायक के माध्यम से बताया गया है। ये मेन चीज़ है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि उसने कहा था 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो हिंदी के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुई। 100 वर्ष हो चुके हैं 2014 में इसको। तो पृष्ठभूमि में क्या रखा है? उसने कहा था जिसकी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध को आधार बनाया है, जो फ्रांस और बेल्जियम के बीच जो युद्ध हुआ है उसको आधार मानकर एक कल्पना के आधार पर लहना सिंह नामक नायक की कल्पना की है, और उसके जिसमें पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है, जिसमें एक बाल सुलभ बचपन से हम पंजाब के अमृतसर क्षेत्र जो है, अमृतसर के अंदर एक बम्बू घाट इलाका है, उसमें इक्के गाड़ियों की चलने से शुरुआत करते हैं और बेल्जियम और फ्रांस की लड़ाई खत्म होते होते लहना सिंह सिख राइफल कितने हैं 77 जब मर जाता है, अखबार में छपता है, वहीं इस एंड हो जाता है कहानी का। लेकिन इसके मूल में पृष्ठभूमि में क्या है? प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बीच को आधार माना है। उसमें एक नायक है, नायक की देश सेवा, देशभक्ति, बाल सुलभ उसका प्रेम, प्रण पालन और उसकी त्याग भावना, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा का संदेश नायक के माध्यम से देना चाहता है। अगर आपको अच्छे लगे हो तो एक बार आप जो भी कमेंट्स करना है, अच्छा बुरा वो कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद।